नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में कामयाबी इंतज़ार नहीं करती, उसे मेहनत से बुलाना पड़ता है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, साथ ही इसके अफ़र्मेटिव सेंटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसको हिंदी में हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। पूर्ण इसको हिंदी में हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा, पहले हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं या मिलेंगे। ठीक, आते हैं तथा कार्य के पूर्ण हो चुके होने का बोध होता है। ठीक, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पूर्ण भूतकाल इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि इसमें कार्य के पूर्ण हो जाने का बोध होता है। वाक्य के अंत में हमें चुका था, चुकी थी, चुके थे ये शब्द मिलेंगे और कार्य के पूर्ण हो जाने का बोध होगा। उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस में एक सहायक क्रिया है, हेड। इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही सहायक क्रिया है, हेड। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो फर्स्ट नंबर है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं।
ठीक, अब इसकी पहचान देख लेते हैं कि हम अफर्मेटिव वाक्यों को, सेंटेंसों को कैसे पहचानेंगे। तो जिन वाक्यों में कर्ता, कर्म, मुख्य क्रिया, अन्य शब्द हो, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। नियम को इंग्लिश में हम रूल बोलते हैं। इसके हम नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम है सहायक क्रिया के रूप में हेड का प्रयोग करेंगे। अब इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो एक वचन में भी हेड का ही प्रयोग करेंगे और बहुवचन में भी हेड का ही प्रयोग करेंगे। इसलिए हमने लिखवा दिया सहायक क्रिया के रूप में, एक वचन और बहुवचन नहीं लिखवाया, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा नियम है जो मुख्य क्रिया कार्य पूर्ण हो चुके होने का बोध होता है, तो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें लगाएंगे, ठीक, क्योंकि कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका होगा, तो इसमें हम मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बस हमारे दो ही नियम हैं। अब हम इसका सूत्र या फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम वाक्य को कैसे सेट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। उसके बाद लिखना हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। उसके बाद लिखना हमें मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। उसके बाद लिखना हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। उसके बाद लिखना अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। अन्य शब्द। इस तरह से हम वाक्य बनाने हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें वाक्य सेंटेंस अच्छे से समझ में आए। उदाहरण। उदाहरण को इंग्लिश में हम बोलेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ठीक। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें वाक्य अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुमने
पाठ सीख लिया था। अगला वाक्य है हमारा, उसने एक पत्र लिखा था। अगला वाक्य है, मैंने होमवर्क पूरा कर लिया था। ये हमारे वाक्य हो गए। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा तुमने, तो लिखेंगे हम यू। फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेड। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब है सीखना, तो LEARN, लर्न। थर्ड फॉर्म लिखना हमें, तो होगा लर्नड द लेसन, LESON, लेसन। अगला सेंटेंस है हमारा, पहले लिखना हमें सब्जेक्ट, तो आएगा ही। हेल्पिंग वर्ब हेड। मुख्य क्रिया है लिखना, RIWRITTEN, रिटर्न। कर्म है हमारा लेटर, LATTER, लेटर। पहले लिखना हमें सब्जेक्ट, तो आएगा आई। हेल्पिंग वर्ब है हेड। मुख्य क्रिया है पूरा करना, तो होगा कंप्लीट। थर्ड फॉर्म लगाना, तो कंप्लीट होमवर्क। ठीक, ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।